सबसे पहले तो आप मीडिया के तमाम जो सम्मानित हमारे आदरणीय साथीगण हैं, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा क्षेत्र से श्री बी डी राम जी को भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना है कि पलामू लोकसभा क्षेत्र पिछले 2 बार से बाहरी व्यक्ति का लूट का चारागाह बन चुका है। इस बार हम बी डी राम जी की उम्मीदवारी का जोरदार विरोध कर रहे हैं। चूँकि सबको पता है कि बी डी राम जी बिहार मूल के बक्सर के रहने वाले हैं और जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील संख्या एस 8425 का जो 2 सदस्यीय खंडपीठ का ऑर्डर आया है, खास करके रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड स्टेट एंड अदर्स के मामले में, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी माइग्रेटेड व्यक्ति जो SC/ST कम्युनिटी से आता है, अपने राज्य में भले ही वह शेड्यूल्ड कास्ट का है, लेकिन माइग्रेटेड स्टेट में उसकी गिनती, उसकी वैलिडिटी, उसके कास्ट की वैलिडिटी SC/ST के तौर पर नहीं होगी। हमारा स्पष्ट कहना है कि अगर बी डी राम जी का जाति प्रमाण पत्र बक्सर बिहार मूल का बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ के ऑर्डर के हिसाब से वो जाति प्रमाण पत्र झारखंड में मान्य नहीं है। अगर उन्होंने झारखंड के किसी स्थान से जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराया है, तब भी विदाउट डोमिसाइल, आपको पता है कि एब्सोल्यूट लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, खतियान, तनाजा आदि आदि जो भू रिकॉर्ड्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, भू अभिलेखों की। तो निश्चित तौर पर झारखंड से अगर उनका बना है तो वह जो है गलत है, वह उस स्थिति में भी मान्य नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए। जो जाति निर्धारण समिति है झारखंड की, उस पर विचार करें, क्योंकि आपको पता है कि पिछले पंचायत के चुनाव में बिहार के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी, खासकर जो महिलाएं झारखंड में बहू बनकर आई हैं, जिनका नॉमिनेशन मुखिया, समिति सदस्य और जिला पार्षद पद के लिए दाखिल किया गया, नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। इसी आधार पर गिरिडीह मेयर श्री सुनील कुमार का जो मेयरशिप है वो चला गया, रद्द हो गया। और कोई भी व्यक्ति जो बिहार समेत देश के दूसरे प्रदेश का वासी है, वो झारखंड में किसी भी पद के लिए, सरकारी नौकरी के लिए भी वो आवेदन नहीं कर सकता, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसी स्थिति में चाहे बी डी राम जी हों या अभी एक और मामला मैडम सीता सोरेन जी का भी आ रहा है, जो जिनका पीहर या मायका उड़ीसा में है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है। झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए एकमात्र लोकसभा की सीट पलामू रिजर्व है। और आपको पता है कि झारखंड में 70 लाख से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जातियों की है।
पलामू लोकसभा क्षेत्र के जो माननीय सांसद होते हैं वो न केवल पलामू लोकसभा क्षेत्र के दलितों का बल्कि पूरे राज्य के 77 लाख से ज़्यादा दलितों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के उच्च सदन में पूरे राज्य के अनुसूचित जातियों की आवाज़ वो बनते हैं, उनको उठाना कर्तव्य होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। पिछले 2 बार से ऑनरेबल बी डी राम जी सांसद हैं। आपको पता है कि पलामू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के हर गांव का बेटा, हर जाति का बेटा पढ़ा लिखा है तब भी, अनपढ़ है तब भी, अगर अनपढ़ है तो धन कटनी, गेहूँ कटनी, मजदूर के रूप में बाहर जाता है, पढ़ा लिखा है तब भी दिल्ली, बम्बई, सूरत, गुजरात, गोवा, दमन दीव की फैक्ट्रियों में खून और पसीना झोंकता है। नित्य प्रति अखबार के पन्ने चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं जब जो माइग्रेटेड लोग हैं उनकी लाश आती है तो कलेजा फट जाता है। लेकिन कभी भी सांसद का, बी डी राम जैसे सांसद का कलेजा, जो बाहरी सांसद है, उनका नहीं फटता है। पलामू में एशिया फेम की प्रसिद्ध राजहारा कोलियरी वो आज तक बंद है। कई खदान बंद हैं। जो अति महत्वाकांक्षी मंडल डैम प्रोजेक्ट जिसकी घोषणा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चियाकी हवाई अड्डे से जनसभा को संबोधित करते हुए की थी, वो आज तक अधूरा है ना। आप होनापुर डोलोमाइट खदान के बारे में इनके झूठे दावे, मैं आपको क्या बताऊं। अरे रोज रोज बेपनाह जुल्मों का कहर होता है राजनीतिक तौर पर, यातनाओं के घोर अंधेरे में सफर होता है। अरे सर से सीने में कभी, सीने से पाँव में कभी, एक जगह हो तब न कहें कि दर्द इधर होता है। हमारे दर्द को ये बेदर्दी बाहरी सांसद नहीं सुनते हैं। इसलिए हम पलामू की जनता से ही नहीं बल्कि झारखंड के ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री के रवि कुमार साहब से, उनको भी हम ज्ञापन देने वाले हैं। ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट में हम रीट याचिका दाखिल करने वाले हैं। हमें न्याय चाहिए। पलामू लोकसभा क्षेत्र के बेटा बेटी को मौका मिलना चाहिए कि बाहरी लोगों के लूट का ये चारागाह और अड्डा होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जब उनको टिकट मिल गई बी डी राम जी को, तो आए उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए गुमराह किया। अब मीडिया के साथ भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने यह बात कही कि अब की बार फैक्ट्री लगाया जाएगा। इस बार तो चूँकि प्रीवियसली ऑनरेबल हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, अभी चंपई जी हैं, खैर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, आदरणीय चंपई सोरेन जी ऑनरेबल सीएम हैं, तो उन्होंने हवाला दिया कि इनके रहते पलामू में उद्योग धंधे नहीं लग पाए, राज्य सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी से पहले क्या आदरणीय रघुबर दास जी मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या भाजपा के थे कि नहीं? भाजपा की सरकार नहीं थी क्या? उनके कार्यकाल में माननीय बी डी राम जी सांसद नहीं थे? तो आप बताइए ये कर क्या रहे हैं बी डी राम जी? एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मेरे जख्म के लहू से अपना जख्म धो रहे हैं और मेरा ही घर जलाकर मेरे साथ रो रहे हैं। यही तो कर रहे हैं बी डी राम। मतलब आपको कहना है कि ये गलत ढंग से इन्होंने यहाँ का सांसदीय सीट पर कब्जा कर रखा है? बिल्कुल गलत तरीके से पलामू लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद ये बन चुके हैं। चूँकि मैं आपको बता दूं कि यह जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो कॉपी है डिसीजन की, ये हमें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए 2 बार हम नहीं गए कोर्ट में। बट दिस टाइम दिस कॉपी इज़ अवेलेबल राइट नाउ। हम इसको लेकर के हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन फाइल करेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में। इसलिए हम आप तमाम मीडिया के माननीय साथियों को हम सूचना दे रहे हैं, आपके बगैर सहयोग का पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ न्याय संभव नहीं है। मीडिया के साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप हमारा सहयोग प्रदान करें। चूँकि आपको पता है कि बाहरी सांसद जिनका संबंध भले पार्टी से हो, लेकिन पलामू के माटी से उनका संबंध नहीं होता है, इसलिए माटी के साथ अन्याय हो रहा है। चाहे वो अन्याय भारतीय जनता पार्टी करे या कोई दूसरी पार्टी करे, कोई भी पार्टी अगर झारखंड मूल से बाहर के शेड्यूल कास्ट के लोगों को यहाँ से उम्मीदवार बनाती है
तो हम उसका जोरदार विरोध करेंगे। हमें पलामू को लूट का चारागाह नहीं बनने देना है। इसी सोच के साथ हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको सूचित कर रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम जाने वाले हैं। हम पलामू के जी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम झारखंड हाई कोर्ट में जो खुल रहा है उसमें जो PIL है हम उसको इस संदर्भ में फाइल करेंगे। जो फेक जाति प्रमाण पत्र जिसकी संवैधानिक वैलिडिटी को हम चुनौती देने जा रहे हैं, इस डिसीजन के आधार पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश में रामटेक एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी SC के लिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मैडम रश्मि बर्वे जी को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहाँ पर भी जाति निर्धारण समिति ने इसी तरह के मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर दिया है। तो पूरे देश का ये मामला है। इसीलिए चाहे झारखंड में मामला ऑनरेबल सीता सोरेन जी का हो या पलामू में मंडी BD राम जी का मामला आ रहा है, ऐसे मामले में जो बाहरी लोग जिनकी संवेदना झारखंड की धरती से नहीं जुड़ी हुई है, जो झारखंड में कभी पलायन के मसले पर नहीं बोलते, कभी जो बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा सड़क सिंचाई जो यहाँ अनटचेबिलिटी का मामला है, एक्सप्लॉइटेशन का मामला है, तमाम तरह की समस्या है। दुनिया अगर ये भारत का आईना है पलामू, भारत की सारी समस्या आपको अगर कहीं एक जगह देखना हो तो आप पलामू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में चले आइए। लेकिन अफसोस की बात है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि माननीय BD राम जैसे लोग अनुसूचित जाति रिजर्वेशन का बार बार फायदा उठाए। IPS बनने से लेकर के पुलिस सेवा में पदोन्नति DGP तक इनका पेट नहीं भरा, और अब पलामू संसदीय क्षेत्र के शेड्यूल कास्ट के लोगों का हक मार करके अपनी बेटी, उनकी बेटी का NGO है, उस NGO के माध्यम से MP लैंड फंड की वो लूट करा रहे हैं। आपको पता है प्रीवियसली बहुत नोटोरियस रह चुके हैं। मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि चाहे वर्दी घोटाले की बात हो या सीक्रेट सर्विस फंड घोटाले की बात हो, इसके एक किंग पिन रह चुके हैं। मामला अब चूँकि BJP वॉशिंग मशीन है और पूरे देश के जितने भी जो बहुत ज़्यादा आर्थिक अपराधी हैं वो पाक साफ होने के लिए एक मशीन अभी ईजाद हुई है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हो रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला है, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा वो मौजू नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से निवेदन पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हमें आपसे भी सहयोग चाहिए। हमारे पास हम लोगों से चंदा मांग करके हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। आपको पता है कि जीवन के 35-40 वर्ष हमने पलामू ही नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष किया है। इस बार आपके सहयोग से और पलामू के खासकर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनका पहला हक बनता है इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने का, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो जिनसे जितना बन पड़े हो सके तो कुछ न कुछ मदद करके इस लड़ाई को जीतने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का कष्ट करें। धन्यवाद।